हे गाइस, दिस इज मुस्कान हियर। आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ द टाइगर एंड द डियर, जो कि एक पोयम है जो कि श्री अरबिंदो के द्वारा लिखा गया है। तो उसमें वो कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, इसका नोट्स कैसे बनेगा, आप कैसे एग्जाम में बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कहानी होता है, क्या क्या पोएम में बताया गया है और आपको कैसे कवर करके जाना है आपके एग्जाम में। It is a short didactic poem written in 1930, revised in 1942। ये जो है एक डायरेटिक पोएम है जो कि 1930 में लिखा गया था, लेकिन रिवाइज जो किया गया था वो 1942 में किया गया था। इट इज़ द कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन गुड एंड इविल, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस एंड लाइफ एंड डेथ। ये जो मतलब एक कंपेरिजन या फिर बताया जाता है ना, वो बताया जाता है अच्छा बुरा के बीच, इनोसेंस और एक्सपीरियंस के बीच, लाइफ और डेथ के बीच की बात बताई जाती है। द टाइगर एंड द डियर हैज़ बीन कंपोज बाय श्री अरबिंदो। द टाइगर एंड द डियर जो है वो कंपोज किया गया है, रचित किया गया है श्री अरबिंदो के द्वारा। ही इज़ वन ऑफ द सुप्रीम मास्टर इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। वो जो है ना माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में एक सुप्रीम मास्टर के रूप में। He is not only a poet but also a philosopher, short story writer and dramatist। वो सिर्फ पोएट ही नहीं बल्कि फिलोसफर भी रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहते हैं और ड्रामेटिस्ट भी रहते हैं। His poetry may be divided into two broad groups as poetry of actions and poetry of meditation। इसका पोएट्री जो रहता है ना वो टू ग्रुप में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है एक्शन के ग्रुप में और दूसरा होता है मेडिटेशन के ग्रुप में। मतलब ये दो टाइप्स की पोएट्री लिखना पसंद करते हैं। इन द पोएम द वर्ल्ड ऑफ टाइगर स्टैंड फॉर डेथ। इस पोएम में जो टाइगर का वर्ल्ड है, दुनिया है, वो स्टैंड हुआ है डेथ के रूप में, मतलब मृत्यु के रूप में। डार्कनेस एंड एरोगेंस, और पूरा अंधेरा प्रकार में या फिर ऐसे क्रूर जानवर के रूप में इसको दिखाया गया है। जनरली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द टाइगर। जनरली देखा जाए तो लोग जो होते हैं ना वो टाइगर से डरते हैं। दे हैट इट बिकॉज इट इज़ रफ एंड डेंजरस। वो इसलिए नफरत करते हैं इससे क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक है हमारे लिए। द डियर इज़ एन इनोसेंट एनिमल एंड इज द प्रे ऑफ द टाइगर। डियर जो रहता है ना वो एक इनोसेंट माना गया है, निर्दोष एनिमल माना गया है। और साथ ही ये भी देखा गया कि टाइगर का शिकार ये कैसे बनता है। इट लिव्स ऑन द ग्रीन ग्रास ऑफ द फॉरेस्ट। वो जो रहता है फॉरेस्ट में ग्रीन ग्रास के बीच में रहता है। एंड एंजॉय द प्लेजर ऑफ नेचर। और वो अपना लाइफ जिंदगी जो बिताता है ना वो एक इंजॉयमेंट के साथ बिताता है, नेचर के साथ। इस फेस इज ब्रिलियंट क्रॉसिंग। ये जो फेस करता है एक ब्रिलियंट के रूप में, क्रॉसिंग के रूप में एंड slurching। The tiger is furious animal of the forest and carries gleaming eyes and mighty chest with soft soundless paws of grandeur। देखा गया है कि टाइगर का जो आँख होता है ना वो पूरा ग्रैमिंग की तरह से एकदम चेस्ट जो रहता है उसका सॉफ्ट नहीं बल्कि साउंडलेस टाइप्स के वो पाव से वार करता है किसी के भी ऊपर, क्योंकि उसके चलने की आवाज़ किसी को नहीं पता चलती है। वो इतना साइलेंट स्टेप लेता है और जरा सा आवाज़ आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि किस ओर से आया गया है। द टाइगर इज़ वेरी क्लेवर इन हिज प्रे। शिकार करने में वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर रहता है। ही क्रेव्स एंड क्रंचेस इन नॉइसलेस मैनर एंड सडनली मैक्स फैटल अटैक ऑन हिज प्रे एट द टाइम व्हेन द डियर इज एब्जॉर्बेड इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल। देखा गया है कि वो जो वार करता है ना नॉइसलेस होता है, साउंड लेस होता है, आवाज़ नहीं होता उसमें, वो डायरेक्ट अटैक करता है। वो भी कब, जब डियर जो रहता है वो पानी पीने के लिए अपने पुल की तरफ आता है या नदी के किनारे जाता है, मतलब जहाँ भी जाता है तो वहाँ पे वो डायरेक्ट अटैक करता है जबकि वो पानी पी रहा होता है। और एट ए टाइम अटैक करने के बाद उसे मार दिया जाता है। ही अटैक सडनली एंड किल्स इनोसेंट एनिमल लाइक द डियर। वो जो अटैक करता है ना सडनली, वो ऐसे एनिमल को मारता है जिसका कोई गलती ही नहीं रहता है, बल्कि इनोसेंट एनिमल को मारता है, जैसे कि डियर। डियर एक एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है। ही फॉल्स अपॉन द डियर, टीयर्स द बॉडी एंड अल्टीमेटली द डियर डाइज विथ नो फॉर। वो जब अटैक करता है तो पूरा आँख में जो दिखाया जाता है डियर का एकदम आंसू भरा रहता है, एकदम दर्दनायक। लेकिन क्या फ़ायदा, उसे तो वो समझ में आता नहीं है। हालांकि डियर का कोई गलती नहीं रहता है फिर भी उसे मार दिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर होते हैं जो बिना गलती के टाइगर के द्वारा मारे जाते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द टाइगर डिस्ट्रैक्ट द वाइल्ड एंड हार्मलेस ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। वास्तव में क्या होता है ना, टाइगर जो करता है वो वाइल्ड एनिमल को मतलब हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, एज वेल एज फॉरेस्ट की ब्यूटी को कम करता है। द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर स्टिल कम्स टू ड्रिंक वाटर। जो कि ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर रहते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। ऑल थ्रू द टाइगर इज स्ट्रेयर एंड द डियर इज स्लैंड।
और वो बस इस झांक में रहता है कि कब कोई आए पानी पीने के लिए, कब कोई यहाँ बैठे शांति से और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे अपना भोजन बना ले। द एक्सिस्टेंस ऑफ द डियर कैन नॉट बी वाइप्ड आउट ऑफ द एक्सटेंस। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई निर्दोष की हत्या कर दिया जाएगा, बट ऐसा होता है वास्तव में। कंपैक्टेड द पोएम इज कंपैक्टेड विथ हायर थाउट्स एंड आइडियाज। ये जो पोएम लिखा गया है ना, वो एक हायर थाउट्स के साथ लिखा गया, अच्छे सोच के साथ लिखा गया, एकदम ऊंच वाले। द वर्ड्स अप्लाइड आर हाईली, जो वर्ड्स अप्लाइड किए गए यहाँ वो हाईली सेंसिटिव माना गया है, इफेक्टिव माना गया है और टची माना गया है, एंड अप टू द मार्क, एकदम मार्क करने वाले वर्ड्स को यहाँ लिखा गया। पोएम जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा। इट डज नॉट फॉलो एनी सिस्टमैटिक राइम्स, ये कोई भी सिस्टमैटिक राइम्स को फॉलो नहीं करता। इट सीम्स दैट पोएट हैज वाइवली डिलाइनेटेड द क्रूरल एक्टिविटी ऑफ द टाइगर एज वेल एज द इनोसेंस ऑफ द डियर। इसमें जो हालांकि बात किया गया ना वो दिखाया गया कि टाइगर का कैसे बर्ताव होता है, वो क्या करता है, और इनोसेंस के रूप में डियर को रखा गया है कि वास्तव में दुनिया में जो एनिमल्स में भी होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे एक इनोसेंट मारा जाता है एक ऐसे एनिमल के हाथ जो कि एकदम क्रूल है, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं, हाउंडलेस अचानक मतलब वार करता है जिसका कोई गलती भी नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें शो किए गए हैं इसमें, और हालांकि बहुत अच्छा पोएम है द टाइगर एंड द डियर, और इसका पिक मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।